बुद्धिमान वही हैं इस धरती पर जो भोजन की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान वह हैं इस धरती पर जो धर्म की चिंता करते हैं। भोजन की चिंता नहीं, वो अपने भजन की चिंता करते हैं कि आज मेरी पूजा कम कैसे रह गई, आज मेरी साधना कम कैसे रह गई, आज हम परिक्रमा क्यों नहीं लगा पाए, आज हम देव मंदिर क्यों नहीं जा पाए, आज सकुन से 2 मिनट माँ बाबू जी के पास क्यों नहीं बैठ पाए। आचार्य ने कहा कि ऐसे लोग बुद्धिमान हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम भूखे मरे, आचार्य ने कहा वो नंबर के मूर्ख हैं, अज्ञानी है वो। मूर्ख व्यक्ति अपने पेट की चिंता करता है, बुद्धिमान लोग दूसरों के पेट की चिंता करते हैं। आचार्य ने कहा बड़ा सुंदर श्लोक, ना आहारम चिंतते प्राज्ञो धर्मो में कमहि चिंतये, आहारो हि मनुष्याणाम जन्मना से जायते। ध्यान एकाग्रचित करो कथा में, ये नहीं कि ध्यान कलकत्ता भागे। ध्यान कथा में रहे तो ही कथा समझ में आएगी। कितना बढ़िया श्लोक है, लिखा है ना आहारम चिंतते प्राज्ञो। प्राज्ञो कहते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति आहार यानी भोजन की बिल्कुल चिंता नहीं करता। यदि जब कोई साधु बने, महापुरुष बने, दो चीजों की गठरी बांधकर किसी नदी में बहा दे, एक है भोजन और एक है नींद। जब तक इन दोनों की भूख रहेगी तब तक वह साधना में सफल नहीं होगा। या निशाम सर्वभूतानाम, रात में भी, निशा मीन्स रात में भी वो उसी ईश्वर का ही चिंतन करते हैं, उसी का ही भजन करते हैं। वो महापुरुष हैं, परम साधु हैं। वो साधु नींद निंदा सब कुछ जीत लेते हैं, आहार भोजन वह जीत लेते हैं। ऐसा नहीं कि मूड मुड़ाए 3 गुण, मिटे चांद की खाज, खाए को रसगुल्ला मिले लोग कहें महाराज। न आरम चिंतते प्राज्ञो धर्मे कम ही चिंतित। बुद्धिमान व्यक्ति भोजन की चिंता नहीं करता। क्यों चिंता नहीं करता? कि मनुष्याणाम जन्मना सह जायते आहारो ही। मनुष्य का जन्म बाद में होता है, पूरे जिंदगी भर उसको कहाँ से खाने को मिलता है ये परमात्मा पहले व्यवस्था कर देता है, उसको धरती पर बाद में भेजता है। जैसे आप घर से जाते हैं तो आप शहर में बाद में पहुंचते हैं। आपके मम्मी पापा विशेष रूप से माँ आपके कलेबे की, भोजन की लडुआ बनाएगी, बढ़िया सा टिफिन सजाएगी, वो पहले से व्यवस्था कर ही देती है। तो भगवान भी सोचते हैं मेहनती आदमी है, मृत्यु लोक में जा रहा है, सब पहले से उसको व्यवस्था, खाने पीने की सब व्यवस्था कर देते हैं। आचार्य ने कहा तो फिर ये मूर्खों जैसे क्यों काम करता है, काहे को चिंता कर रहा है भोजन की, उसको कहाँ खाना है ये ईश्वर ने पहले से व्यवस्था कर दी है। मानवीय जीवन धारण किया है तो भोजन की चिंता मत करो, भजन की चिंता करो। लिखा है ना धर्मे कम ही चिंतित, कहीं आपका धर्म कम तो नहीं हो रहा है। रोज इस बात का कैलकुलेट कीजिए। पहले आप बहुत पूजा करते थे, दुनिया भर के पाठ करते थे, स्तोत्र करते थे, अभिषेक करते थे, हवन यज्ञ करते थे, और वो सब धीमे धीमे छूट रहे हैं। ये चिंता का विषय होना चाहिए। उद्यापन किसी व्रत का कर दिया है तो उसका ये अर्थ नहीं है कि अब कोई आप व्रत ही ना करे। उद्यापन करने का मतलब है, उद्यापन आपने किसी व्रत का कर दिया तो उसका मतलब है कि जब मन करे तब द्वारा शुरू कर दो, मन करे तब छोड़ दो, इसलिए उद्यापन होता है। मान लिया जाए आपने 11 का उद्यापन कर दिया तो कुछ एकादशी हैं उनको छोड़िए ही मत, उद्यापन के बाद भी मन छोड़िए, निर्जला को मन छोड़िए कीजिए।
आंवला की 11 आएगी, उसको भी मन छोड़िए। या अभी 25 तारीख को गई है एकादशी, इसको भी मन छोड़िए। जिस दिन देवता सोते हैं वह वाली एकादशी आषाढ़ में पड़ती है, वो भी मन छोड़िएगा। और हरे प्रबोधनी एकादशी जिस दिन भगवान जागते हैं उस एकादशी को भी मन छोड़िए, भले ही आपने उद्यापन कर दिया है। ये कुछ है एकादशी, ये कीजिए। उद्यापन का यही तो आनंद है। आपने एक बार उद्यापन कर दिया है तो कुछ कुछ एकादशी आप कर सकते हैं। हर व्रत में ऐसा ही है। पूजा कम नहीं हो, तीर्थ यात्रा कम नहीं हो, भजन कम नहीं हो। कितना सुंदर लिखा है, धर्म में कम ही चिंतित। भजन कम होता है तो चिंता होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल रहे हैं तो चिंता होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चिंता होनी चाहिए। स्वभाव तीखा क्यों हो गया है? आदतें खोटी तो नहीं हो गई हैं? अपनों से कुछ छिपाने की ज्यादा आदत तो नहीं पड़ गई है? ज्यादा झूठ बोलने का अभ्यास तो नहीं हो गया? क्यों? धर्मन दूसरे, यह चौपाई रोज बुलवाऊंगा, 2 चौपाइयां रोज, और प्राय बुलवा ही रहा हूं। धर्मन दूसरे सत्य समाना, धर्म दूसरे सत्य समाना, धर्म दूसरे सत्य समाना, आगमनि कम पुराण बखाना, आगम दिगम पुराण बखाना, धर्म दूसरे सत्य समाना, धर्म दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म दूसरे सत्य समाना, धर्म दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जितने भी आप हमें 10, 20, 50 हजार, 500, लाख, 50,000 जो भी लोग सुन पा रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यह तो सबके लिए ही विनम्रता के साथ निवेदन है कि धर्म एकम ही चिंतित। धर्म के लिए हमें चिंतित होना चाहिए। कहीं हमारा स्वभाव तीखा तो नहीं हो गया है? हमारा स्वभाव कसीला तो नहीं हो गया है? हमने लोगों का आदर मान करना कम तो नहीं कर दिया? ये चिंता होनी चाहिए। ये सब धर्म में आता है। हमने पूजा पाठ कम तो नहीं कर दिया? पहले बहुत करते थे, लेकिन ये कम क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। धर्म में कम तो चिंतित। धर्म के लिए चिंता करो, भोजन के लिए नहीं। एकादशी एक दिन पहले करते हैं, दूसरे दिन यदि देर हो जाए तो धरती पर पांव पटकते हो। आंगन में बेचारी घरवाली की खैर नहीं है, और दू कार्य से कहें तो पता नहीं है कल हमने एकादशी की थी। काय की एकादशी तुमने करी? क्या सुंदर का ना आहारम चिंत्यतो प्राज्ञो। जो समझदार हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें भोजन की चिंता नहीं रहनी चाहिए। और उन लोगों को क्या कहो, नमक मिर्च कम है तो थाली ही पटक देते हैं, मुंह लटका लेंगे, रूठ जाएंगे। अरे भैया जीवन तो हो गया, खाते खाते तुम 50, 60, 70, 75 के खाते ही खाते तो हो गए। और क्या किया था? खाते ही खाते, बस रात को टंकी भरी, सुबह खाली कर दी, इतना ही तो किया। रात को बोरा फुल, सुबह खाली, और क्या किया?
पूरा जीवन निकाल दिया इसी में, बोरा भरने में और खाली करने में 75 सालें निकाल दी। बुद्धिमान लोग हैं, वो खाने की व्यवस्था न, वो खाने की चिंता न करें। ये ईश्वर ने बना दिया है कि तुम्हें कितना खाना है, और वो जितना खिलाना चाहेगा उतना ही खाओगे। वो जितना चाहेगा उतना ही मीठा खाओगे, रसगुल्ला उतना ही, वो उसकी लिमिट से ज़्यादा नहीं खा सकते। बंदिश लगा दी है, कहीं न कहीं डायबिटीज भेज देगा, ब्लड प्रेशर भेज देगा। वो उसको पता है कि मुझे कितना खिलाना है इसको। जब उसको मालूम ही है, जब वो ही खिलाएगा तो हम काई को चिंता करेंगे फिर? है? क्या सुंदर श्लोक लिखा है, न आहारम चिंतितो प्राज्ञो। बुद्धिमान लोग हुए हैं जो कर्म में विश्वास रखते हैं। कर्म करो, खाना तो अपने आप ही मिलेगा, काहे को चिंता कर रहे हो? जहां जाओगे तहां मिलेगा। जब गैया भैंस को मिलता है तो हम और आप तो आदमी हैं, हमें क्यों नहीं मिलेगा? चिंता क्यों कर रहे हो? जो चिंता की बात है उसके ऊपर तो चिंता नहीं की जा रही है। चिंता की बात क्या? धर्म एकम ही चिंतित। धर्म को बचाने के लिए, धर्म को संभालने के लिए चिंता होनी चाहिए। सबको चिंता होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए, आपको भी होना चाहिए, तीसरों को भी होना चाहिए। हमारे धर्म की गिलानी न हो, हमारे धर्म से लोग कम न हो, इसमें वृद्धि हो, क्योंकि इस धर्म में हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ था। धर्म की चिंता करें और धर्म की रक्षा करें। धर्मो रक्षित रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा।